कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बात ये थी कि सर आपने बोला था पॉजिटिव से पॉजिटिव सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत है, नेगेटिव से नेगेटिव सही है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, गलत है। लेकिन सर्टेन केस में जैसा मैंने बोलता ना एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, जो एक्सेप्शंस होते हैं आर ऑलवेज एवरीवेयर, हर जगह आपको अपवाद कोई ना कोई मिल जाएगा, राइट। तो वैसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की बात करते, हमने बोला था कि ये एक अप्रोच है, नो डाउट अप्रोच अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्टेटमेंट है नेगेटिव वाले के अंदर हमने बोला था नो ए आर बी, तो हमने एक रूल पढ़ा था नो से सम नॉट के जब भी एग्जामिनर बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल नो की स्टेटमेंट दे करके सम नॉट के बिहाफ पे कॉन्क्लूजन यदि आपको दे दिए जाए तो मैंने कहा था आंख बंद करके टिक कर देना, सही है, ठीक है। लेकिन सम नॉट की स्टेटमेंट दे करके आपको नो के बिहाफ पे कॉन्क्लूजन्स दे दिए जाए तो ये फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सर प्रूव करके बताइए, प्रूव करते हैं। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सम ए आर सी एंड नो सी इज अ बी, so this is our statement, right? On the behalf of this statement we have some conclusion number 1 is saying no A or B, number 2 no B or A। check out कीजिए which conclusion is following to the statement, what I'm saying, sum not की statement है and no के behalf पे conclusions आ गए। तो मैंने बताया था एक ब्रह्मास्त्र वाली ट्रिक, जब दिमाग काम ना करे तो आप क्या करेंगे, उस कंक्लूजन का डायग्राम बना के चेक करो। जब कभी भी ऐसी समस्या आ जाए कि गुरुजी सही है कि गलत है पता नहीं कर पा रहे हैं, खोपड़िया काम नहीं कर रही है, ऐसा तो काम भी नहीं है, केवल देखने वाली बात थी। तो नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है मेरे भाई, कुछ ये बनता है क्या, यस और नो, और नो बी आर ए वही बनेगा जो हमने ऊपर बनाया, कुछ ये क्या ऐसी इमेज यहाँ देखने को मिल रही है, तो बस नॉट फॉलो। सर आपने कहा था प्रूव करके बताइए, जब हमने आपसे बात की थी कि सम नॉट के बिहाफ पर नो की बात होगी, नॉट फॉलो है। जो लोग बिना पेन चलाए आंसर निकालते हैं, जो लोग पूरे में से पूरे नंबर निकालते बिना पेन टच करें, उन्हें कुछ ये बात पता होती है। इसको मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि भाई यहाँ पर सम नॉट की स्टेटमेंट है, नो के बिहाफ पे कॉन्क्लूजन्स हैं, तो याद रखेंगे सम नॉट से नो सही नहीं होगा, सम नॉट से यदि नो की बात की जाएगी तो वो नॉट फॉलो है। सम नॉट की क्या है, स्टेटमेंट है, और नो की क्या है, कॉन्क्लूजन्स है। याद रहेगी बात। उसके अलावा गुरुजी आपने ये भी तो बोला था, चलो ये तो नेगेटिव से पॉजिटिव की बात यदि हम करें तो अभी फ़िलहाल के लिए अपन ने जो चीज़ देखी वो ये देखी है, राइट। अब पॉजिटिव के अंदर एक मेरे को किसी ने कल क्वेश्चन भेजा था, पता नहीं उन्होंने डाउट सेशन में क्यों नहीं भेजा, उन्होंने ये भेजा कि सर आप बोलते हो कि पॉजिटिव से पॉजिटिव सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत है, तो फिर सर यहाँ पे क्या हो जाता है। मैंने बोला बताओ, बात ये थी सम ए आर बी सम बी आर सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एवरीवेयर, तो वो चीज़ यहाँ पर वो भाई लेकर आ गया बात, उसकी बात सही भी थी, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है भाई, सम ए आर बी सम बी आर सी। अब यहाँ जो कंक्लूजन है मुझे आप बताओगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है। और एक और देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, सम ए आर सी, या चेंज कर लेते हैं हम, सम सी आर ए कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट। एक्सेप्शन समझिए, गुरुजी आपने तो कहा था कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपने, पॉजिटिव से पॉजिटिव सही होता है और पॉजिटिव से नेगेटिव गलत होता है, तो फिलहाल यहाँ तो दोनों ही गलत हो रहे, नेगेटिव तो है ही नहीं। ऊपर लिख लेंगे एक्सेप्शन, किस तरीके से देखने को मिलेंगे।
स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी, कंक्लूजन कहता है ऑल ए आर सी, यानी कि सभी ए सी हैं, सभी या फिर कुछ सी ए हैं। हमको पता है दोनों फॉलो नहीं हो रहे, दोनों गलत हो रहे हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन भी तो आ गया। अब सही क्यों नहीं करा? क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव सही होता है, लेकिन एक्सेप्शन में ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, तो आप अलर्ट रहेंगे। क्लियर है बात? फिर भी अगर बात पल्ले नहीं पड़ रही है, कोई समस्या नहीं है। ट्रिक नंबर 1 जो बताई गई थी, ऑल ए आर सी बोलते हो डायग्राम कुछ ये बनता है। क्या ये बात यहाँ देखने को मिल रही है क्या? बस अपना वही अप्रोच, सम सी आर ए, सम सी आर ए का डायग्राम कुछ ये। क्या ये बात देखने को मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, नॉट फॉलो। क्लियर है बात? आज जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेप्शन केस बता रहा हूँ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सही तो होता है, लेकिन कब होता है? जब हमें कुछ इस तरह से दे दिए स्टेटमेंट ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी, तो देखते समझ में आ रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। और कंक्लूजन अगर मैं आपको दे रहा हूँ, सम से जो मर्जी बोल दो आप, जो मर्जी, सम ए आर बी सम ए आर सी सम बी आर सी सम सी आर बी सम सी आर ए सम ए आर सी, कुछ भी उठा लो, सारे सही हैं, सारे सही है। सम ए आर बी सम बी आर सी सम सी आर ए, या फिर सम बी आर ए बोल दे, कुछ भी बोल दे, सारे सही हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। तो ऐसी जब बात आ जाएगी तो अपने को देखने सोचने लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा देखो और आंसर टिक करो। यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। वापस देखो एक्सेप्शन क्या था, कुछ समस्या हो तो पूछो मेरे से आप। भाई यही तो बोले थे हम, पॉजिटिव से पॉजिटिव सही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव गलत होता है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये डेफिनेट वाले केस में जाती है। अभी आप जब आगे जाओगे तो एक डेफिनेट वर्ड देखने को मिलेगा, डेफिनेटली की जो हम बात करते हैं। आई डोंट नो स्पेलिंग क्या है, बाकी ये मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्सेप्शन, अपवाद, राइट। आगे बढ़े यहाँ से, ओके। अब इसी के बिहाफ पे आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ये हो गया था हमारा, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर पॉजिटिव टू पॉजिटिव के लिए अप्रोच अप्लाई हो गया हमारा। अगर यही स्टेटमेंट दे करके मैं आपसे कुछ कंक्लूजन्स पूछ लेता, लाइक कंक्लूजन नंबर 2 की हम बात करें, ये 1 था यहाँ पे, मैं अगर कह लेता यहाँ पे आपसे सम सी आर नॉट ए, नंबर 2 पर कह लेता सम बी आर नॉट ए, नंबर 3 पर आपसे कह लेता नो ए आर सी। ओके युवराज, क्यों गलत है बताओ? देखो जो समझदार व्यक्ति होगा ना वो एक ही काम करेगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। एक्सेप्शन कहाँ अप्लाई होते हैं? जब स्टेटमेंट भी पॉजिटिव और कंक्लूजन भी पॉजिटिव, वहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है। लेकिन समझदार व्यक्ति सीधे सा बोलेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव है, हटाओ कहानी, क्यों बनाए डायग्राम? ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता कंक्लूजन भी पॉजिटिव होते तब आपको चेक करना है, अदरवाइज चेक नहीं करने अपने को। फिर तो एक ही फंडा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव, हटाओ बाहर, सीधी सी बात है, आंसर इज द नन फॉलोज, राइट। आगे बढ़ेंगे ऐसे पर। नाउ नेक्स्ट, आपके पास में स्टेटमेंट आ रहा है और कहता है 0% ARB, 1% BRC, 49% नोट कीजिए CRD, 51% DRE, 77%, 99% और 100% ERF, FRG,
और GRH, कुछ ये देखने को मिल रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे हमने ना तो ऑल की बात करी, ना सम की करी, ना नो की करी है, राइट। तो अब हम जो मूव ऑन कर रहे हैं, न्यू टर्म्स ऑफ साइलोजिज्म ऑफ सिलॉक्स, जो नाउअडेज एग्जाम में दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, राइट। तो याद रखिएगा 0% मतलब ज़ीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब नो। तो यहाँ पे 0 का मतलब हो जाएगा, 0% का मतलब है नो। अब बात बोले 100% पूरी तरीके से, तो 100% के अंदर ऑल अप्लाई हो जाएगा। जब भी हम 1% से लेकर के या 0.1% से लेकर के 99% बोलो, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1% से लेके 99% बोले, 0.1% से लेके 99.99% में कुछ भी बोल दें, डेसिमल में बोल दें, तो भाई ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करेगा किसको, सम वाले केस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपसे कोई बोले इसका डायग्राम बनाओ, तो क्या बना लेंगे, बनाइए फिर। तो फिलहाल के लिए जो डायग्राम बनेगा आपसे वो ये बनेगा। 0% ARB यानी कि कोई भी A B नहीं है, फिर 1% BRC यानी कि सम BRC, 49% CRD, 51% DRE, 77% ERF, 99% FRG, 100% GRH। सो दिस इज़ द वेन डायग्राम। आई होप सबका कुछ यही बना होगा। आगे बढ़ेंगे। तो अब चीज़ें हो सकता है आपको कंक्लूजन ऑल सम में बात करें, राइट। उसके बाद आपको जो कंक्लूजन दिया जाए वो परसेंटेज की फॉर्म में देखने को मिले। वो सम BRC ना बोल करके बोल देगा 51% BRC, 49% BRC या 49.5% BRC। तो हम याद रखेंगे कि 1 से लेके 19 में कुछ भी पूछ लिया तो भी सम है, या 0.1 करके 19.99 बोल दिया तो भी सम है। क्योंकि एकदम से क्या होगा, सिलॉक्स हमें चाहे जितना मर्जी अच्छे से आ जाए, लेकिन एकदम से कोई नई टर्म अगर आपके सामने आएगी ना, तो आप थोड़ी सी देर सोचोगे, यार यहाँ पे क्या होगा, यार ये तो मुझे पता ही नहीं है, यार सर ने पढ़ाया ही नहीं है। तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर, काम हो जाएगा अपना। इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, राइट। सो आगे बढ़ेंगे यहाँ से अपन। नेक्स्ट जो आता है, यहाँ से हम देख रहे हैं न्यू टर्म्स ऑफ सिलॉक्स। तो अब न्यू टर्म्स की जब मैं बात करता हूँ तो न्यू टर्म्स में कुछ बातें हैं जो लिखी है। जब भी नो रिलेशन की बात होगी या नो की बात करेगा एग्जामिनर, तो यहाँ पे वो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, सबसे पहले तो बोल देगा 0%, ठीक है। फिर बोल देगा नन ARB, और क्या बोल सकता है भाई, नो ARB, 0% ARB। मोहित, और क्या बोला जा सकता है? अगर हम सम की बात करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे आप यहाँ पे बोलेगा मिनिमम ARB, मैक्सिमम ARB, मोस्टली ARB, मैनी ARB। कुछ इन टर्म्स को देखा गया इन द एग्जामिनेशन हॉल, और वो हो सकता है एटलीस्ट ARB, ऑलमोस्ट ARB, फ्यू ARB, वेरी फ्यू वगैरह की भी बात करेगा तो समझ जाओगे आप। लिटिल बोल सकता है, लिटिल बोल सकता है। भाई लिटिल का मतलब आपको सर ने बताया था थोड़ा, पानी जिसकी हम बात करते हैं, तो थोड़ा मतलब कुछ, कुछ बोले तो सब। फ्यू बोल दे, फ्यू बोल दे, वेरी फ्यू बोल दे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मोस्टली हो गया, और कौन सा रह गया, मैनी आ गया नहीं, हाँ सम तो सम ही रहेगा कुछ। कहाँ गया? वो ओनली है, फ्यू अलग है, वेरी फ्यू अलग है, ठीक है। फ्यू मतलब थोड़ा ही, एक क्वांटिटी का। एक ही बात है, कुछ ही मानना है, राइट। चलो और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर ऐसा बोला जाए
जैसे अभी सुरभि ने रिकॉल कराया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऑल ए आर नॉट बी या ऑल बी आर नॉट ए। सही है, सीधी सी बात है। ऑल नॉट, नॉट ऑल आउट। नो की बात हो गई, सम की बात हो गई, उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर है ना एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, जनरली, और एक होता है ओकेजनली। मैं लेता तो हूँ लेकिन ओकेजनली, सम की बात हो जाएगी तो एक ही चीज़ हो जाएगी। अब हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे सम नॉट की बात कर रहे हैं, तो सम नॉट में मिलेगा आपको ये फेसबुक इंस्टा। तो अब आए हमारे टाइम में, जब मैं आपकी एज में था तो हमारे टाइम पे चलता था एक सोशल मीडिया, क्या, और कुछ ध्यान होगा, सुना ही नहीं है नहीं सुना, नहीं सुना, सुना ना, सुना और कुछ, वो भी एक जमाना था ओके, नो हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑल की। अभी जैसे जैसे याद आएगा बताऊंगा। अभी ऑल में तो आपका वही 100% आ गया। सोमत बता क्या होगा, नहीं लिखा क्या पन्ने? हाँ, यहाँ पे ईच लिखोगे भाई, बोल दे ईच ए आर बी, तो प्रत्येक ए बी है। मैं अगर बोलता हूँ ईच ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है, ऑल की बात हो रही है। ईच मतलब प्रत्येक, हाँ उसी की बात करो, उसी पर है। ईच के बाद आपको बोल देगा ऑल ना बोल करके एवरी ए आर बी। एवरी मतलब प्रत्येक, जितने भी हैं सभी ए बी हैं, एक ही बात हो गई। और मुझे बोलते सर सम नॉट के अंदर वह भी मेंशन कर दो तो सही रहता। सम नॉट के अंदर वही 0%, 0 नहीं 1%, 1% टू 99% तक की अगर हम बात करेंगे तो ये सब सम के अंदर आएंगे। एक ये भी मेंशन करो उसके अंदर, एनी। एनी मतलब कोई भी ए बी है, एनी ए आर बी। तो एनी, मैनी, एवरी, ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में नाउअडेज देखने को मिल रही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इतने सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, और फिर वो एक काउंटर टेबल होती है उस पर ऐसे एल्बम की तरह सजा के रख देते हैं। तो वो ज़माना एक अलग था जब एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ करते थे। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा अलग लेता था, कैनरा बैंक अलग लेता था, उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उस टाइम पेपर ऑफलाइन हुआ करते थे। एक वो भी ज़माना था, शायद आपने नहीं देखा होगा ना, आपको पता होगा, जब हर संडे को बैंक के एग्ज़ाम होते थे। हर संडे को, समझ रहे हो, हर संडे को बैंक के एग्ज़ाम होते थे। अब क्या हो गया, सारे बैंकों का एग्ज़ाम एक ही होता है, IBPS लेता है। तो वो ज़माना ज़्यादा ईजी था। इस वाले एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए तो उस वाले एग्ज़ाम में, उसमें नहीं हुए तो इसमें। तो आपके पास यहाँ तो साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आ रही है, IBPS क्लर्क है या IBPS PO है। भाई क्लर्क PO की बात करता हूँ, वहाँ तो हर महीने अपॉर्चुनिटी आती रहती थी, हर महीने में, हर हफ्ते। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस टाइम पर पेपर ऑफलाइन यानी कि OMR शीट के बिहाफ पर मिलता था। भाई ऑफलाइन मतलब एक बुकलेट मिल जाएगी और बस गोले गोले करके ख़त्म करना था काम। तो इधर देख रहे हो, इधर सॉल्व करो, इधर देख रहे हो, इधर सॉल्व कर रहे हो। अब जो ज़माना है, स्क्रीन है, नीचे लिखो, स्क्रीन है, नीचे देख के लिखो। तो अब इतने में हम क्वेश्चन नहीं देख पाते। और बात सुनो, समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो परसेंटेज बेस्ड हो गए, तो यहाँ पे ऑल सम नो की यदि बात नहीं करेगा तो एग्जामिनर कुछ इस तरह से बात करेगा। सो दीज आर द न्यू टर्म्स ऑफ सिलॉक्स। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से, तो आगे बात करेंगे बेसिकली सिलॉक्स के अंदर आप 3 तरीके से आंसर्स कर सकते हो। 3 ही बात बोलोगे आप, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। या तो हमारा आंसर या कंक्लूजन बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, या तीसरी बात क्या होगी, C&D। मुझे बताओ इन 3 के अलावा चौथी बात क्या हो सकती है? कुछ ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ये हमारा स्टेटमेंट है। नाउ कंक्लूजन नंबर 1 इज सेइंग, पहला कहता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, राइट। नंबर 2 पर कहा जा रहा है नो CRA।
नंबर 3 पर कहा जा रहा है आपसे सम CRA, चेक करो बताओ। जब आप गलती क्या करते हो, आप रॉन्ग, जो CND होता है उसको भी रॉन्ग बोलते हो कई बार। CND का मतलब भी होता है नॉट फॉलो या लॉजिकली नॉट फॉलोज। रॉन्ग का मतलब होता है डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। यदि हम ट्रू की बात कर लें तो हम 100% श्योर हैं कि बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। तो कभी भी आप CND कैटेगरी को नॉट फॉलो बोल के गलत बोल देते हो कि सर ये गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। भाई इन दोनों का डिफरेंस समझो। जब आइदर और आएगा ना तब सही हो जाएगा, जब पॉसिबिलिटी आएगी तो बात सही हो जाती है CND केस में, लेकिन पॉसिबिलिटी जब हम रॉन्ग में ऐड करेंगे ना वो सही नहीं होगा। तो इन दोनों को एक ही तराजू में तोलना बंद करो। अब बात निकल के आती है सम ARB। जब मैं सम ARB कहता हूँ, मुझे आपसे ये नहीं पूछना है कि कौन सा फॉलो है कौन सा नॉट फॉलो है, मुझे केवल ये पूछना है ट्रू रॉन्ग या CND क्या है। तो सम ARB बोला है तो A और B में डायरेक्टली कोई लिंक ही नहीं है, तो एक दूसरे के लिए अननोन एलिमेंट्स हैं। और जब भी अननोन एलिमेंट्स की बात होगी तो CND का एग्जाम्पल है। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉट फॉलो गलत है। अरे गलत माना कि नॉट फॉलो है, आपकी दाल यहाँ तक गल जाएगी, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बोल दे तो सबसे पहले ये सही होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी का रोल क्या है अपन आगे बात करेंगे। कह रहा नो CRA, हम अच्छे से जानते हैं नो CRA का डायग्राम बनता है कुछ ये कि C और A में डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं C का कुछ पार्ट A को कनेक्ट कर पा रहा है। देन हाउ इट इज़ पॉसिबल व्हेन द टू एलिमेंट्स बिटवीन क्लैशेज, अगर दो एलिमेंट में क्लैशेज होती है, ठीक है, तो उस केस में ये डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, रॉन्ग है, ये पूरी तरह से गलत है। बात समझ में आ रही है। लिखा हुआ सम CRA, हाँ सही है। सम CRA का डायग्राम कुछ यही तो बनता है, C का कुछ पार्ट A में जाए, जा तो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। यहाँ दिमाग ने चलाना, यहाँ केवल आपको ही नजरें काम करनी चाहिए कि जो दिखाई दे रहा है केवल वही सही है। क्लियर है बात। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको जो समझाने आया था ट्रू रॉन्ग और CND के अंदर अपन डील करने वाले हैं, ट्रू रॉन्ग और CND। तो चलिए अब यहीं से एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी।